हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। हम आज के सेशन में जो हमारा सेकंड चैप्टर है दैट इज सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसका जो हम 5 किंगडम सिस्टम पढ़ रहे हैं उसके आगे का सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लास्ट प्रीवियस सेशंस में क्या क्या देखा, किंगडम मोनेरा के बारे में हमने कंप्लीट किया और किंगडम प्रोटिस्टा हमने डिटेल में स्टडी किया। किंगडम प्रोटिस्टा के 5 अलग अलग एग्जाम्पल्स थे, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा, डायनोफ्लैजेलेट्स, फंगाई लाइक प्रोटिस्टा एंड यूग्लिनॉइड्स। तो ये 5 अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने देखे प्रोटिस्टा के। आई होप आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से क्लियर है और आपने इनको डिस्टिंग्विश पैटर्न में बनाकर लिख लिया है। अब आज के सेशन में हम देखेंगे व्हाट इज किंगडम प्लांटे और किंगडम फंजाई का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। किंगडम प्लांटे के बारे में आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में, तो इसके बारे में हम सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। किंगडम फंजाई के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आपको प्रीवियस सेशंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर अब तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए यूट्यूब पर ज्ञान लैब सर्च कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। अब देखिए आज के सेशन में आपको क्या बताया जा रहा है। पहला टॉपिक क्या है हमारे आज के सेशन का, किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे के बारे में आप क्या जानते हैं? प्लांटे किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? ऑब्वियसली वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं या जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और प्लांट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। उनका सेल का स्ट्रक्चर, उनके प्रॉपर्टीज, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनका सेल ऑर्गेनल्स, यू नो एवरीथिंग अबाउट इट इन डिटेल। स्टिल लेट अस हैव अ लुक एट इट। ओके, तो अब देखिए आपको किंगडम प्लांटे के इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है। किंगडम प्लांटे इज डोमिनेटेड बाय ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि किंगडम प्लांटे में जो ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिलते हैं वो ऑर्गेनिजम्स कौन से टाइप के होते हैं, मतलब उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉफ मतलब क्या होते हैं, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सम सेमी ऑटोट्रॉफिक मेंबर्स। अब ये वर्ड अंडरलाइन करो, ये आप पहली बार देख रहे हैं इस चैप्टर में। ऑटोट्रॉफिक के अलावा इनमें और कौन सी प्रॉपर्टीज होती है या और कौन से ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं जो सेमी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। सेमी ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, आधे ऑटोट्रॉफ्स और आधे हेट्रोट्रॉफ्स, मतलब जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं लेकिन अगर उनको रेडीमेड खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से मिलेगा तो वो रेडीमेड खाना भी एक्सेप्ट करते हैं। सो इट मीन्स इट इज ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक, दोनों का बीच का फंक्शन करते हैं ये। सो दे आर सेमी ऑटोट्रॉफ्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था पिक्चर प्लांट के बारे में, वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में। वीनस फ्लाई ट्रैप कैसा प्लांट होता है, ऐसे फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर कोई भी मक्खी या मच्छर जब जाता है या कोई भी इंसेक्ट जब उसके ऊपर बैठता है तो वो फ्लावर फटाक से उस इंसेक्ट को अपने अंदर बंद कर लेता है, इसीलिए तो उसको फ्लाई ट्रैप बोलते हैं, मतलब मक्खियों को ट्रैप करने वाला, इंसेक्ट्स को ट्रैप करने वाला प्लांट। सो वीनस फ्लाई ट्रैप, तो ये सेमी ऑटोट्रॉफिक प्लांट का एग्जाम्पल है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सम सेमी ऑटोट्रॉफिक मेंबर्स द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट को खाने वाला प्लांट, इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट को खाने वाला प्लांट। उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट, ब्लैडर वर्ट एज वेल एज। ये हो गए सेमी ऑटोट्रॉफ। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, किंगडम प्लांटे में कैसे कैसे प्लांट्स हमको देखने को मिलते हैं। हमको ऑटोट्रॉफिक प्लांट देखने को मिलते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वयंपोषी, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। सेमी ऑटोट्रॉफिक मतलब जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। और फिर आता है हेट्रोट्रॉप। फिर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है, हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या होते हैं, जो पूरी तरीके से दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, जो खुद का खाना बना ही नहीं सकते। सो एज वेल एज हेट्रोट्रॉपिक पैरासाइटिक मेंबर्स लाइक कस्क्यूटा। ये कस्क्यूटा जैसे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं और ये दूसरे प्लांट के ऊपर पैरासाइट का काम करते हैं। पैरासाइट मतलब क्या होता है, जैसे जोंक, एक अगर एग्जाम्पल दूं मैं आपको कीड़े का, तो जोंक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसे स्किन पे चिपक जाता है और फिर पूरा खून चूस लेता है, वैसे ये कस्क्यूटा जैसे प्लांट्स जो होते हैं ये दूसरे प्लांट के इर्द गिर्द ग्रो होते हैं और ये उस बड़े प्लांट का सारा न्यूट्रिएंट सोक कर लेते हैं। मतलब इनको खुद से कोई मेहनत नहीं करनी है, ये दूसरे प्लांट का बना बनाया खाना खाएंगे। सो दे आर हेट्रोट्रॉपिक पैरासाइट। वैसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक पैरासाइट। हेट्रोट्रॉप मतलब जो खुद का खाना खुद नहीं बनाएंगे, और पैरासाइट मतलब क्या होता है, किसी दूसरे का न्यूट्रिशन सक कर लेना, सोक कर लेना, ओके, पूरी तरीके से चूस लेना। सो प्लांट्स में अलग अलग टाइप के प्लांट्स है। कौन कौन से देखे हमने, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, सेमी ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स एंड हेट्रोट्रॉपिक पैरासाइट। यहाँ तक समझा पक्का, थोड़ा सा स्लो जाती हूँ। ओके, मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर मल्टी सेल्यूलर। अब अगर हम उसके सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर हम किंगडम प्लांटे के सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमको क्या बताया जा रहा है, दैट मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटे आर मल्टी सेल्यूलर।
मल्टी सेलुलर मतलब क्या होता है, ये सिंगल सेल से नहीं बने हैं, ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। क्या होता है मल्टी सेलुलर का मतलब कि ये सिंगल सेल से नहीं बने हैं, ये बहुत सारे सेल्स से बने हैं। ओके, सो दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। हम बार बार बोल रहे हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है। यूकैरियोटिक मतलब ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप्ड है, और प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, मतलब अधूरा सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब आधा अधूरा सेल, और यूकैरियोटिक मतलब सर्वगुण संपन्न सेल। ओके, सो अभी याद रखना। सो क्या बताया जा रहा है हमको, किंगडम प्लांटे के जो सेल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स से बना हुआ होता है ऑर्गेनिज्म प्लांट, और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे टाइप का होता है, यूकैरियोटिक टाइप का होता है। कैसा होता है, यूकैरियोटिक टाइप का होता है। और उसके अंदर, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं। सो आवर प्लांट सेल कंटेन स्पेशल ऑर्गेनल कॉल्ड एज क्लोरोफिल। हमारे प्लांट सेल के अंदर स्पेशल कौन सा ऑर्गेनल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या काम होता है, हरित्व का, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, ए बी डी ई, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल पिगमेंट्स होंगे। ओके, सेल्स हैव सेल वॉल मोस्टली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक सबसे बड़ा डिफरेंस, प्लांट सेल में क्लोरोफिल होता है, एनिमल सेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। प्लांट सेल के पास दो मेम्ब्रेन होती है, एक सेल मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल। एनिमल सेल के पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। तो प्लांट सेल के पास जो सेल वॉल होती है वो कौन से मॉलिक्यूल से बनी है, हमारे प्लांट सेल की सेल वॉल कौन से मॉलिक्यूल से बनी है, द सेल्स हैव सेल वॉल मोस्टली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। कौन से मॉलिक्यूल से बनी है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मतलब क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को आप इकट्ठा एक साथ लाकर जमा कर दो तो उसको हम बोलेंगे सेल्यूलोज। क्या बोलेंगे हम उसको, सेल्यूलोज। चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज नोन एज सेल्यूलोज। प्लांट्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज लाइफ साइकिल हैज टू डिस्टिंक्ट फेसेस। ये जो लाइन है इसको ब्रैकेट में डालो। इस लाइन के बारे में हम एकदम डिटेल में सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। पर फिर भी मैं तुमको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, मतलब इसका मतलब क्या होता है वो बता देती हूँ। तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, प्लांट्स एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब हम प्लांट्स जो है वो दो टाइप का रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएंगे, एक बार असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएंगे। एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएंगे, एक बार असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएंगे। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है, क्या होता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, इसके बारे में हम हमारा जो सेल डिवीजन वाला चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इतना याद रखो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेट मतलब एक बार सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक बार असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब एक बार ये सीड प्रोड्यूस करेंगे, एक बार ये स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके बीच का डिफरेंस हम 7th चैप्टर में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, बस इतना याद रखो कि जो ज़्यादातर, सब प्लांट्स नहीं लेकिन जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं वो दो फेजेस दिखाते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब सेक्सुअल मोड एंड असेक्सुअल मोड। अब देखो आगे क्या बताया गया है, किंगडम प्लांटे इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। आप किंगडम प्लांटे को जब आप किंगडम प्लांटे वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें हम ये बहुत डिटेल कैटेगरी में पढ़ेंगे। तो आप ऐसा लिखो किंगडम प्लांटे और उधर से 2 ट्री डायग्राम बनाओ, एक जगह पर लिखो क्रिप्टोगैम और एक जगह पर लिखो फेनेरोगैम्स। क्या बताया गया हमको यहाँ पर, किंगडम प्लांटे इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, क्रिप्टोगैमे एंड फेनेरोगैमे। क्रिप्टोगैम्स मतलब क्या होते हैं, ऐसे प्लांट, cryptogams are the plants which do not have seed but still they produce spore। क्या बोला मैंने, cryptogams are the plants विदाउट सीड्स। क्रिप्टोगैम्स कैसे प्लांट होते हैं, विदाउट सीड्स, इनके पास सीड नहीं होती है। और फेनेरोगैम्स कैसे टाइप के प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके पास सीड होती है। दोनों के बीच का डिटेल्ड डिफरेंस क्या है, कि मतलब आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसके जस्ट बाद वाला जो चैप्टर है शायद वो किंगडम प्लांटे ही है, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे ओके कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। लेकिन तब तक के लिए क्रिप्टोगैम होता क्या है और फेनेरोगैम होता क्या है वो लिख कर ले लो, अंडरलाइन करके लो। क्रिप्टोगैम्स आर द प्लांट्स without seeds and phanerogams are the plant with seeds। देखो एक सिंपल डिफरेंस अभी बता देती हूँ। जिन प्लांट्स में सीड होगा उन प्लांट्स के पास गैमेट होंगे और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। जिन प्लांट्स के पास सीड नहीं है
तो वो कैसा रिप्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादातर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मतलब वो स्पोर्स वगैरह प्रोड्यूस करेंगे या उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो क्रिप्टोगैम्स आर द प्लांट्स विदाउट सीड्स एंड फेनेरोगैम्स आर द प्लांट्स विथ सीड्स। यहाँ तक समझ में आया है, पक्का है? पूरा पैराग्राफ अच्छे से देख लो क्या क्या बताया गया है हमको यहाँ पर। किंगडम प्लांटे का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? दे आर ऑटोट्रॉफिक, सेमी ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक पैरासाइट। मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटे कैसे हैं, उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है? दे आर मल्टी सेल्यूलर, उनका न्यूक्लियस कैसा है? यूकैरियोटिक टाइप का है। और सेल ऑर्गेनल कौन सा उनके पास स्पेशल प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। आगे क्या बताया गया? उनका सेल वॉल कौन से मॉलिक्यूल से बना है? द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। कौन से सेल कंपोनेंट से बना है उनका सेल वॉल? सेल्यूलोज से बना है। और आगे क्या बताया गया है कि ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं, मतलब 2 डिफरेंट फेसेस दिखाते हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और किंगडम प्लांटे को 2 अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज फेनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स आर प्लांट्स विदाउट सीड्स एंड फेनेरोगैम्स आर प्लांट्स विथ सीड्स। इसका हो गया, इतना हो गया। ऑल राइट, अब देखो आगे देखते हैं हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इन चैप्टर नंबर 4, सॉरी इन नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3। नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट किंगडम? देखो हमने विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिए थे हमको, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं 4th किंगडम के बारे में। हमने किंगडम मोनेरा देख लिया, हमने किंगडम प्रोटिस्टा देख लिया, हमने किंगडम प्लांटे देख लिया। अब हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई और फिर लास्ट में किंगडम एनिमेलिया। सो किंगडम फंजाई का इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या बताया गया है। These are eukaryotic heterotrophs। अब तक आपको ये वर्ड याद हो जाना चाहिए। यूकैरियोटिक बोला मतलब दिमाग में बत्ती जल जाना चाहिए कि यूकैरियोटिक मतलब डेवलप्ड न्यूक्लियस, और हेट्रोट्रॉफ मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है अपना खाना बनाने के लिए। जैसे कि हम एनिमल्स, हम खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते ना, हम धूप में खड़े हो जाएंगे कोई मिल गया के जादू जैसा, तो क्या हमको अपने आप खाना मिलेगा? नहीं, हमको खुद खाना बनाना पड़ता है, हमको अपने न्यूट्रिशन का बंदोबस्त खुद करना पड़ता है, अरेंजमेंट खुद करना पड़ता है। तो हेट्रोट्रॉफ्स मतलब क्या होते हैं? जो खुद खाना नहीं बनाते, जो किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो किंगडम फंजाई जो है, व्हाट आर किंगडम फंजाई? दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। व्हाट आर किंगडम फंजाई? दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। तो किंगडम फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉपिक। शोइंग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब क्या होता है कि ये जो किंगडम फंजाई होता है, इसके सेल्स के स्ट्रक्चर थोड़े से बाहर की तरफ एक्सटेंडेड होते हैं। कैसे होते हैं? सेल का स्ट्रक्चर इसका बाहर की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है। मतलब अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ किंगडम फंजाई का स्ट्रक्चर, सो फंगस कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, मतलब ऐसे ऐसे हाइफे वाले फंगाई आपको देखने को मिलेंगे। ओके, इनको हम हाइफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम हाइफे बोलते हैं। ओके, ऑल राइट। और यहाँ पर ऐसे ढेर सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया हमको इधर पे। दे आर यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफ्स शोइंग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब इनका ये जो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है, सेल के बाहर का स्ट्रक्चर है। सो ये लोग सेल के बाहर के स्ट्रक्चर से दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन सक करने का काम करेंगे। ये दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन सक करने का काम करेंगे। सो दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। अंडरलाइन करो इनका लोकेशन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं। किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे ऑलमोस्ट सब जगह देखने को मिलते हैं। किंगडम फंजाई ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं? जहाँ पर नमी हो। आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पर ज़्यादातर आपकी दीवार के ऊपर फंगस ग्रो हो जाता है, अलगे और फंगस ग्रो हो जाता है। सो ये फंगाई कहाँ पर ज़्यादा ग्रो होते हैं? नमी वाली जगह पे, ह्यूमिडिटी वाली जगह पे, और वो जगह थोड़ी सी वार्म होनी चाहिए, मतलब रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। कोल्ड टेम्परेचर पे आपको ज़्यादातर फंगस नहीं देखने को मिलेगा ज़्यादातर, बट कभी कभी कोल्ड टेम्परेचर में भी देखने को मिलता है। जैसे समझो आपने मशरूम वगैरह फ्रीज में रख दिया है, मशरूम खुद एक फंगस है, तो उसके ऊपर दूसरा फंगस ग्रो हो जाता है। या ब्रेड को बहुत दिन तक रखे रहोगे तो उसके ऊपर भी फंगस ग्रो हो जाता है। रोटी पे कभी कभी फंगस लग जाता है। सो जो जिनमें मतलब हाई शुगर कंटेंट होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, ग्लूकोज होता है, वहाँ पर फंगस जल्दी ग्रो होता है। और गीली और नमी वाली जहाँ पर मॉइस्चर होगा वहाँ पर फंगस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। दे हैव सिंपल बॉडी विच मे बी यूनिसेलुलर और मेड अप ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। हमारे फंगस का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, ये या तो सिंगल सेल होंगे, मतलब एक सिंगल फंगल सेल होगा, और या तो फिर अगर मल्टी सेलुलर है तो ऐसे थ्रेड लाइक धागे जैसे स्ट्रक्चर्स में ये प्रेजेंट होगा। ये धागे, ये जो लंबा लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफे बोलते हैं। ओके,
लार्ज फंगाई सच एज मशरूम्स, मशरूम कौन सा फंगाई है, इट इज़ ए एडिबल फंगाई। मशरूम कौन सा फंगाई है, एडिबल फंगाई। लेकिन मशरूम में भी अलग अलग टाइप के मशरूम्स होते हैं, एडिबल मशरूम एंड नॉन एडिबल मशरूम, मतलब पॉइजनस मशरूम। मशरूम मतलब कुकुरमुता, ओके। तो जो पॉइजनस मशरूम होते हैं, जैसे कुत्ते के पॉटी के वजह से या फिर फ्रॉग के टोडस्टूल्स को भी हम मशरूम में काउंट कर लेते हैं। सो ये जो गंदगी की वाली जगह पे ग्रो होते हैं, उन मशरूम को हम नहीं खा सकते। जिन मशरूम की खेती की जाती है, जिनको ध्यान से अच्छे से साफ सफाई से उगाया जाता है, उन मशरूम्स को हम खा सकते हैं। सो मशरूम एक तरीके का फंगस है, मशरूम भाजी नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग में गांठ मान लो, मशरूम कोई भाजी नहीं है, मशरूम एक तरीके का फंगस है, ओके। बस वो बड़ा फंगस है, छोटे छोटे फंगस जल्दी दिखते नहीं है, मशरूम दिख कर आता है। सो इट इज़ अ लार्ज फंगस। सो लार्ज फंगाई सच एज मशरूम्स, दे हैव अ कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स। मशरूम्स मतलब मल्टी सेलुलर एंटिटी है। मशरूम क्या है, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, बहुत सारे छोटे 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 सेल्स से बनकर मशरूम बना है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव अ प्रोटोप्लास्ट विथ मैनी न्यूक्लियाई। प्रोटोप्लास्ट वर्ड को अंडरलाइन करो, मैंने आपको पहले भी बताया है। प्रोटोप्लास्ट मतलब क्या होता है, समझो ये आपका सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और यहाँ पर ऐसे सेल ऑर्गेनल है, ओके। ये अलग अलग, मतलब ये समझो न्यूक्लियस है, ये वाला समझ लो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर समझो गोल्जी अपैरेटस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल रहा है, यहाँ पर वैक्यूल है, ओके। तो समझो ये आपका सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, ऑलराइट। अब समझो मैं ये सेल मेम्ब्रेन को निकाल दूँ, मैं इस सेल से सेल मेम्ब्रेन निकाल दूँ, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ साइटोप्लाज्म बचेगा। क्या बचेगा अंदर, सिर्फ साइटोप्लाज्म बचेगा और हमारे सेल ऑर्गेनल बचेंगे। क्या बचेंगे, हमारे सेल ऑर्गेनल बचेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को, जब ये सेल के पास सेल मेम्ब्रेन है तो इसको हम कंप्लीट सेल बोलते हैं। लेकिन जब हम अपने सेल में से ये सेल मेम्ब्रेन निकाल देते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बच जाता है, प्रोटोप्लास्ट बच जाता है। क्या बच जाता है हमारे पास, सिर्फ प्रोटोप्लास्ट। सो अ सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट, प्रोटोप्लास्ट। आपके सेल के पास जब सेल मेम्ब्रेन है तो वो कंप्लीट सेल है, लेकिन जब आप इस सेल में से सेल मेम्ब्रेन निकाल दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, प्रोटोप्लास्ट। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आपने वो जेली खाई होगी बचपन में, वो 2-3 रुपए की आती थी, ऑरेंज कलर की, ऐसे ऐसे शेप की कुछ आती थी, ऐसे। सो इसके अंदर में से, मतलब ये जेली के कवर में से जब आप जेली बाहर निकाल लेते हो तो वो कैसे, उसका शेप हिलने लग जाता है। मतलब जब तक हमने उसको कवर के अंदर रखा है तब तक वो प्रॉपर शेप में है, लेकिन जैसे आप उसके कवर से उसको निकाल लोगे तो वो हिलने की वजह से टूट सकता है या ऐसे ऐसे डोलने लग जाता है। सो वैसा ही सेल है। सेल जब तक अपने मेम्ब्रेन के अंदर है तब तक वो कंप्लीट सेल है, लेकिन जब सेल की मेम्ब्रेन निकल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। और ऐसे प्रोटोप्लास्ट हमको फंगस में देखने को मिलते हैं। तो क्या बोला गया है इधर पे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल फंगस होंगे, दे हैव अ प्रोटोप्लास्ट विथ मैनी न्यूक्लियाई। मतलब ये जो फंगल सेल्स, सिंगल सेल में हमको एक सिंगल फंगल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। सो यूनिसेल्युलर फंगाई सेल्स हैव मैनी न्यूक्लियाई, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स आपको 10 टाइम्स लिखना है। फंगस के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, यूनिसेल्युलर फंगस के एग्जाम्पल कौन से हैं, राइजोपस, क्या बोलेंगे आप इसको, राइजोपस, सैक्रोमाइसिस, और सैक्रोमाइसिस का दूसरा नाम क्या है, ईस्ट मल्टीसेलुलर फंगाई, सॉरी ईस्ट यूनिसेलुलर फंगाई। ये सैक्रोमाइसिस ज़्यादातर हम ब्रेड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, मतलब बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को फुगाने के लिए, पफ़ी बनाने के लिए, ओके। तो क्या समझ में आया आपको यहाँ पर फंगस के इंट्रोडक्शन में कि फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है। और क्या पता चला हमको, वो कहाँ पर ग्रो होते हैं, वो नमी वाली जगह पर ग्रो होते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो होते हैं। इनकी बॉडी सिंपल होती है, दे कैन बी यूनिसेलुलर, दे कैन बी मल्टीसेलुलर, दे आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। और क्या बताया गया हमको यहाँ पर, लार्ज फंगाई लाइक मशरूम्स आर मल्टीसेलुलर बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, और इनके जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनमें बहुत सारा न्यूक्लियाई होता है। समझ में आया यहाँ तक, पक्का, आगे बढ़े, ऑल राइट। अब देखो आगे क्या बताया गया है, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड फर्स्ट। क्या बताया गया है हमको आगे, फिलामेंटस फंगाई कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड माइसेलियम। पढ़ो क्या बताया जा रहा है, पढ़ो बोर्ड पे क्या लिखा है, क्या डिस्प्ले हो रहा है आप लोगों को। फिलामेंटस फंगाई, फिलामेंट का मतलब क्या होता है, फिलामेंट का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फिलामेंट का मतलब क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सो फिलामेंटस फंगाई कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड माइसेलियम इन विच हाइफे आर प्रेजेंट। मतलब समझो अगर मैं कोई ऐसा फंगस ग्रो कर रही हूँ,
ओके मैं आपको एक फिलामेंटस फंगाई का स्ट्रक्चर ग्रो करके दिखा रही हूँ। ओके मैं क्या ग्रो करके दिखा रही हूँ आपको, फिलामेंटस फंगाई का स्ट्रक्चर ग्रो करके दिखा रही हूँ। सो समझो ऐसा कोई फंगल स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर्स में आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, हाइफे देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये जो बेसिक कनेक्टिंग ब्रांच होता है, ये जो बेसिक कनेक्टिंग स्टॉक होता है, इसको हम हाइफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, हाइफे। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम। माइसीलियम मतलब क्या होता है, ऐसे बहुत सारा फंगस ग्रो होता है और वो एक टाइप का जाली, आपका मच्छरदानी कैसा होता है, मस्कीटो नेट, वैसे जाली जैसा ये ग्रो होता है। मतलब आपने देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर जब काले काले कलर का या ग्रीन कलर का फंगस ग्रो होता है तो ऐसे पूरा वो जाली जैसा ग्रो होता है। मतलब दो तरीके के फंगस होते हैं, एक स्पोर दाने दाने वाला फंगस रहता है जिसको झराने से वो झर जाता है, डस्ट पार्टिकल वो स्प्रेड हो जाता है, और एक ऐसा फंगस होता है जिसको एक अगर उठाएंगे तो दूसरा फंगस ऐसे चेन के साथ उठता है। तो जो फंगस ऐसे चेन के जैसे, मतलब ऐसे जाली जैसे उठता है, जो मच्छरदानी जैसे फैलता है, जो जाली के जैसे उठता है, विच ओपन्स लाइक अ वेब, उसको हम बोलते हैं माइसेलियम। क्या बोलते हैं उसको हम, माइसीलियम बोलते हैं। और ये माइसीलियम का फंगस कौन से स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, हाइफे से। मतलब माइसीलियम वाले फंगस में बहुत सारा हाइफे होता है, एक फंगल स्ट्रक्चर दूसरे फंगल स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ हाइफे। सो फिलामेंटस फंगाई, फिलामेंटस मतलब थ्रेड वाला, फिलामेंट्स मतलब क्या होते हैं, छोटे छोटे धागे। सो फिलामेंटस फंगाई कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड माइसेलियम इन विच हाइफे आर प्रेजेंट। ये माइसेलियम में क्या प्रेजेंट होते हैं, ढेर सारे हाइफे प्रेजेंट होते हैं। द हाइफे मे बी विथ सेप्टा और विदाउट सेप्टा। अब क्या हो सकता है कि आपका ये जो हाइफे है वो दो टाइप का हो सकता है। क्या बोला जा रहा है, आपका ये जो हाइफे है वो कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ ड्रॉ करके, योर हाइफे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, विथ सेप्टा और विदाउट सेप्टा। सेप्टा मतलब क्या होता है, समझो मैंने ऐसा कोई फंगल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है और यहाँ पर ऐसे ये फंगल स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे सेल्स हैं, मतलब ये हाइफे भी बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से बना है और इन हर सेल का एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस है। हर सेल के पास क्या है, खुद का इंडिविजुअल न्यूक्लियस है। तो हमारा हाइफे जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इस डिवीजन को हम बोलते हैं सेप्टा। ये हमारा सिंगल हाइफे है, ये सिंगल हाइफे भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, इन पार्ट्स को हम बोलते हैं सेप्टा। और समझो आपका फंगस ऐसा है, मतलब उसके पास हाइफे तो है लेकिन उसके पास ऐसे डिवीजन नहीं है, सिर्फ ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऐसे बीच बीच में हर एक न्यूक्लियस को डिवाइड नहीं किया गया है, उसको भाग में नहीं बांटा गया है। सो इसको हम बोलते हैं विदाउट सेप्टा। तो सेप्टा मतलब क्या होता है, दो अलग अलग सेल के बीच का जो डिवीजन रहता है। मतलब समझो ये जो लाइन है, ये जो दो अलग अलग पार्ट को डिवाइड कर रही है, दो सेपरेट कर रही है, एक सेल को दो पार्ट में सेपरेट कर रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं सेप्टा। क्या बोलते हैं इसको हम, सेप्टा। सो क्या लाइन पढ़ी हमने यहाँ पर पैराग्राफ में, दे मे बी, द हाइफे मे बी विथ सेप्टा और विदाउट सेप्टा। तो आपका ये जो हाइफे है वो ऐसे टाइप का भी हो सकता है या ऐसे टाइप का भी हो सकता है। ऐसा रहेगा तो हम उसको बोलेंगे सेप्टेट हाइफे। क्या बोलेंगे उसको, सेप्टेट हाइफे। अगर हमारे हाइफा के पास सेप्टा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टेट हाइफे। और समझो हमारे हाइफा के पास सेप्टा नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसा हाइफा जो ऐसे दिखता है, मतलब इनके पास डिविजन्स नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे सीनोसिटिक हाइफे। क्या बोलेंगे इसको हम, सीनोसिटिक हाइफे। आपकी टेक्स्ट बुक में ये वर्ड दिया गया है। जिनके पास सेप्टा है उसको हम बोलेंगे सेप्टेट हाइफे और जिनके पास सेप्टा नहीं है उनको हम बोलेंगे सीनोसिटिक हाइफे। देखो आगे क्या बताया जा रहा है, द हाइफे मे बी विथ सेप्टा और विदाउट सेप्टा, दे मे बी यूनी और मल्टी न्यूक्लिएट। हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे या फिर सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। हर जगह पे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर यूनी न्यूक्लिएट है तो मतलब एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, और मल्टी न्यूक्लिएट है मतलब बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। न्यूक्लियस मतलब ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स मैंने बनाए ना, वो न्यूक्लियस है। सो ये यूनी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। यूनी न्यूक्लिएट मतलब वन न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट मीन्स मेनी न्यूक्लियाई। ओके, दे मे बी यूनी न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट। द नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट हाइफे
आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफे। अगर आपका हाइफा दिखने में ऐसा है और इनके बीच में डिविजन्स नहीं है, मतलब ऐसे डिविजन्स नहीं बनाया है मैंने, मतलब ये नॉन सेप्टेट है। क्या है ये? नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देखो कितने सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इसमें। तो अगर आपका हाइफे ऐसे दिख रहा है जहाँ पर सेप्टेट भी नहीं है और बहुत सारे न्यूक्लियाई है, so non-septate multinucleate hyphae are called as what? Cenocytic hyphae। क्या बोलते हैं हम इनको? Cenocytic hyphae। The cell wall in fungi is composed of, अब इसको अंडरलाइन करो, हमारे फंजाई की सेल वॉल, ये प्लांट की कैटेगरी में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इनके पास जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल कौन से सब्सटेंस से बनती है? काइटिन, पॉलीसैकेराइड और फंगल सेल्यूलोज। तो हमारे फंगस का जो सेल वॉल है, हमारे फंगस का जो सेल वॉल होता है वो कौन से शुगर से बनता है? काइटिन शुगर से। काइटिन एक टाइप का ऐसा शुगर है जिसमें ग्लूकोज और नाइट्रोजन ऐसे मिक्स होकर लेयर बनाते हैं। सेल्यूलोज मतलब प्योर ग्लूकोज का लेयर, और काइटिन मतलब ग्लूकोज प्लस नाइट्रोजन का लेयर। ओके, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मिलके एक मेम्ब्रेन बनाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं काइटिन। जो कॉकरोच के ऊपर होता है, देखो आपने पढ़ा था काइटिनस लेयर, चाइटिन या काइटिन करके आपने कुछ पढ़ा होगा। कॉकरोच के जो पंख होते हैं वो काइटिन शुगर से बनते हैं। तो वैसे ही आपका जो फंगस होता है, ये फंगस के सेल वॉल में या तो काइटिन शुगर से बना हुआ होता है या उसको आप फंगल सेल्यूलोज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फंगल सेल्यूलोज। सो द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन और पॉलीसैकेराइड और फंगल सेल्यूलोज। द फंगाई एग्जिबिट हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ, अब देखो क्या बताया जा रहा है हमको यहाँ पर कि हमारे फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या? ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है। ओके, सो यही तो डिफरेंस है प्लांट और फंगस में, दैट दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल पिगमेंट्स। मोस्टली दे आर सैप्रोफाइटिक। इस वर्ड को अंडरलाइन करो। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है? हमने लास्ट सेशन में ही देखा था। सैप्रोफाइटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को सड़ाने का काम करते हैं। तो जब रोटी के ऊपर फंगस ग्रो हो जाता है मतलब रोटी सड़ गई है, उसका सारा न्यूट्रिएंट्स फंगस ने ले लिया है। ब्रेड के ऊपर जब फंगस ग्रो हो जाता है मतलब ब्रेड सड़ गया है, उसका सारा न्यूट्रिएंट्स फंगस ने ले लिया है। पत्तों के ऊपर, दीवार के ऊपर, झाड़ के ऊपर फंगस ग्रो हो जाता है मतलब वो उस पर्टिकुलर चीज को सड़ा रहे हैं, खराब कर रहे हैं। सो दे आर सैप्रोफाइटिक। किसी भी गंदी फिश में, चिकन में, मीट में फंगस ग्रो हो जाता है मतलब वो डेड सेल्स को खत्म कर रहे हैं, डेड सेल्स को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। सो द फंगाई मोस्टली दे आर सैप्रोफाइटिक, सम आर पैरासाइटिक और प्रीडेटर्स। तो कुछ फंगाई सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक मतलब वो डेड सेल्स को क्लीन करने का काम करते हैं, और कुछ फंगाई प्रीडेटर्स या पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक मतलब किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ये चिपक के ग्रो हो जाएंगे और उस सारे प्लांट का न्यूट्रिएशन सोक कर लेंगे। पैरासाइट का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर चिपक जाता है और उसका सारा न्यूट्रिशन सक कर लेता है, जैसे लीच, जोंक का जो हमने एग्जाम्पल लिया था एग्जाम्पल। सो कुछ फंगाई सैप्रोफाइटिक होते हैं मतलब सड़ी हुई चीज़ों के ऊपर ग्रो होते हैं, और कुछ फंगाई पैरासाइटिक या प्रीडेटर टाइप्स के होते हैं। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली। ये फंगस का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है कि हमको दो तरीके से रिप्रोड्यूस होते हुए दिखते हैं, सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली। Asexual reproduction takes place by fragmentation, fission and budding। asexual reproduction हमको कैसे दिखाई देगा? दो तरीके से हमको asexual reproduction दिखाई देगा, दो नहीं तीन तरीकों से। या तो ये फ्रेगमेंटेशन करेंगे। फ्रेगमेंटेशन मतलब इनका बीच का फ्रेगमेंट टूट जाएगा और ये अपना अलग से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है फ्रेगमेंटेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिजन मतलब क्या होता है? वही न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, ये जो बीच का न्यूक्लियस रहता है, एक न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसको हम फिजन बोलते हैं। फिजन मीन्स डिवीजन। एंड बाइनरी फिजन, हाँ, जिसका बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल जैसे अमीबा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और बडिंग, बडिंग मतलब क्या होता है? हाइड्रा, जैसे हाइड्रा का एक प्लांट है उसके ऊपर बड ग्रो होता है और वो बड अलग होके नया प्लांट बनाने लग जाता है। जैसे पोटैटो के ऊपर जो आइज ग्रो होती है, छोटी छोटी आंखें रहती है ना आलू के ऊपर बारिश के सीजन में, तो वो आंख अगर निकाल के, आंख मतलब वो जो बड रहता है, वो बड अगर निकाल के आप जमीन में मिट्टी में बोओगे तो उधर से नया प्लांट ग्रो होने लग जाता है। सो दैट इज बडिंग। सो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स है। कौन कौन से मोड है? फ्रेगमेंटेशन मतलब ये बीच में से फ्रेगमेंट टूट जाएगा और नया प्लांट ग्रो होने लग जाएगा, जैसे मनी प्लांट में। फिजन मतलब बाइनरी फिजन, अमीबा जैसा न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, एक न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। और बडिंग, बडिंग मतलब हाइड्रा या पोटैटो जैसा। ओके,
सम फंगाई आर सिम्बायोटिक, कुछ फंगाई कैसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, सिम्बायोटिक की। सिम्बायोटिक वर्ड अंडरलाइन करो। सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फ्रेंडशिप। मतलब समझो कि अगर ये फंगस किसी प्लांट के ऊपर ग्रो हो रहा है तो क्या करेगा ये फंगस प्लांट को पानी ला कर देगा। मतलब ये फंगस ज़मीन के अंदर अंदर तक जा सकता है, तो ये फंगस क्या करेगा, ज़मीन के ग्राउंड के एकदम नीचे तक जाएगा, वहाँ से प्लांट को पानी ला कर देगा। तो अगर फंगस प्लांट को पानी दे रहा है तो बदले में ये प्लांट से खाना ले रहा है। सो इसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। मतलब थोड़ा सा हेल्प तुम मेरी करो तो थोड़ी सी हेल्प मैं तुम्हारी करूंगी। ओके, सो दिस इज सिम्बायोसिस। दोनों का फायदा होना चाहिए। आइदर लिव विथ अलगे एज लाइकेंस और एज माइकोराइजा इन एसोसिएशन विथ रूट ऑफ हायर प्लांट्स। तो अगर ये फंगस अलगे के साथ ग्रो हो रहा है, मतलब अगर ये फंगस अकेला है तो ये हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा, मतलब ये पैरासाइट का काम करेगा, पूरा न्यूट्रिशन किसी और से लेगा। लेकिन अगर ये फंगस अलगे के साथ ग्रो हो रहा है, अंडरलाइन करो, अगर फंगस प्लस अलगे, मतलब फंगस अलगे के साथ ग्रो हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं हम उसको, लाइकेंस। और ये क्या करता है, अलगे को वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। क्या करता है, अलगे को वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। और अगर यही फंगस बड़े बड़े झाड़ों के रूट्स के ऊपर ग्रो होता है, कहाँ पर ग्रो होता है, बड़े बड़े झाड़ों के रूट्स के ऊपर ग्रो होता है, तो उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं हम उसको, माइकोराइजा। सो अलगे प्लस फंगस को हम बोलते हैं लाइकेन, और अलगे प्लस अलगे प्लस फंगस को हम बोलते हैं लाइकेन, और प्लांट्स प्लस फंगस, मतलब प्लांट के रूट के ऊपर अगर फंगस ग्रो हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं हम उसको, माइकोराइजा। अब देखो आगे क्या बताया गया है आपको, दे आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। इनका दोनों रोल है, ये यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है। मशरूम्स, क्या यूजेस है इनके, मशरूम्स आर कंज्यूम्ड एज फूड। मशरूम को हम खाने में यूज करते हैं। ईस्ट इज़ यूज्ड इन बेकरी एंड ब्रूवरीज। ईस्ट जो है, जो मैंने आपको ईस्ट प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसको आप बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड वगैरह बनाने में हेल्प करते हो, यूज़ करते हो। या ब्रूवरीज मतलब बियर वाइन रम इंडस्ट्री में, मतलब बेसिकली अल्कोहल प्रोडक्शन में आप यूज़ करते हो ईस्ट का। पेनिसिलियम एक तरीके का फंगस है जिससे दवा बनाई जाती है। सो पेनिसिलियम अ फंगस इज़ वेल नोन फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, जिससे बहुत सारी दवाएं बनाई जाती हैं। ये पेनिसिलियम एक तरीके का फंगस है। और ये 3 यूजेस हो गए फंगस के। और हार्मफुल फंगस का एग्जांपल क्या है, हार्मफुल फंगाई कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हार्मफुल फंगस जो होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स को बीमार करने में, मतलब उसका रोल यूज होता है। जैसे फंगल इन्फेक्शन अगर आपको हो जाएगा तो दाद वगैरह हो जाता है, इचिंग होती है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। सो दीज आर दी हार्मफुल यूजेज ऑफ फंगाई। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्यूसिनिया इज अ गिवन एग्जाम्पल ऑफ हार्मफुल फंगाई। अगर आपको पूछा यूजफुल फंगाई का नाम बताओ तो आप ईस्ट लिख सकते हो, मशरूम लिख सकते हो, पेनिसिलियम लिख सकते हो। अगर आपको बोला हार्मफुल फंगाई का एग्जाम्पल बताओ तो आप प्यूसिनिया लिख सकते हो। The fungi are further classified on the basis of their structure, mode of spore formation and fruiting bodies. तो अभी ये फंगस का आगे का जो क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। आज के सेशन का पार्ट आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या देखा हमने, किंगडम प्लांटे का इंट्रोडक्शन देखा, किंगडम फंजाई का इंट्रोडक्शन देखा। किंगडम फंजाई के इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो हेटेरोट्रॉफिक है, उसका सेल स्ट्रक्चर, उसका सेल वॉल का मॉलिक्यूल कौन से पर्टिकुलर पार्ट से बना है। हाइफे 2 टाइप के होते हैं, सेप्टेट हाइफे एंड नॉन सेप्टेट हाइफे। सेप्टेट हाइफे जो होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस, मतलब ऐसे अलग अलग डिवीजन में आपका जो हाइफे है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। नॉन सेप्टेट हाइफे में कोई डिवीजन नहीं होता है। और ऐसा हाइफे जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं पर सेप्टा नहीं है, उस हाइफे को हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफे। फिर हमने यूजफुल फंगाई एज वेल एज हार्मफुल फंगाई का भी एग्जांपल्स देखा। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको 2 बार 3 बार रिपीट करके देखो, और जो चीज़ें आपको यहाँ पर नई नई सुनाई दे रही है, जैसे राइजोपस, सैक्रोमाइसिस और अलग अलग एग्जाम्पल्स के नाम आपको जो सुनाई दे रहे हैं, जैसे पेनिसिलियम, प्यूसिनिया, प्लीज़ इन सारे एग्जाम्पल्स को 10-10, 20-20 बार लिख कर याद करो, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स आप लोग बहुत करते हो और एक वर्ड भी अगर इधर का उधर हो गया तो आपका नाम खराब हो जाएगा, ये स्पेलिंग खराब हो जाएगी और 0 मार्क्स मिलेगा। सो आई होप कि आपको सेशन समझ में आया, आपने एंजॉय किया ये सेशन। प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो 2 to 3 टाइम्स और सारी चीज़ों को अच्छे से लिखो, याद करो, समझो। बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।